अस्सलाम वालेकुम। रिजवान वाका साहब, भाईजान आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद है। आपने नया दफ्तर शुरू किया और हमें दावत दी है। शुक्रिया आपके आने का। शुक्रिया वाका साहब, आपने जो जो बातें करनी है वो रिकॉर्ड हो रही है। सर कासिम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इधर आए भाई। आज हम मौजूद हैं जनाब रिजवान वाका साहब के पास। मेरे भाई कासिम साहब और बुरहान शाह साहब और बाकी सारे दोस्त हम इकट्ठे हैं। मेरे भाई रिजवान वाका ने अपने नए दफ्तर का आगाज़ किया है। इसी सिलसिला में हमें दावत दी थी और साथ इन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी कि जिस वजह से हम ना कर पाए। इन्होंने कहा कि आज बर्फ़ी आई हुई है और आई भी शाहकोट की है। इतनी भी मसरूफियात थी, उन्हें तर्क करके अपने भाई के पास आ गए। और इस दुआ के साथ रिजवान वाका, मुझे दिल से खुशी है कासिम भाई आपके लिए, शाह जी आपके लिए। अल्लाह ताला ये दफ्तर का जो आगाज़ है इसको खैर व बरकत वाला बनाए। अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ कामयाबी दे, हम सारे दोस्त मिलकर काम करें और हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ जो नीडी और ज़रूरतमंद लोग हैं, आपने तो वैसे ही इस तरह के कामों का मेरे भाई ने बेड़ा भी उठाया हुआ, करता रहता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ये मज़ीद ऐसे कामों का बाइस बनेंगे जो आम लोगों के लिए या आम लोगों की फलाह के लिए हो। तो वाका साहब आए, मुझे अपना ऑफिस भी विजिट करवाएं। थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ शकील सिद्धू साहब का, जो हमारी दावत पर या हमारे बुलाने पर आज उन्होंने हमारे दफ्तर में कदम रंजा फरमाए। और साथ में उनके भाई वकास खोखर साहब, काशिफ सियाल साहब और अभी न्यू कमर हमारे दोस्त इस वक्त फरहान भैया आए। सबकी आमद का यही था। गराइयों से हम सैयद बुरहान शाह साहब की तरफ से, मेयर कासिम याद साहब की तरफ से और हमारे पूरी होल टीम, हमारे ऑफिस की तारिक साहब है हमारे, और साथ में ये हैदर भाई हैं, बहादुर भाई हैं, इनकी तरफ से भी हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितना पहले ऑफिस विजिट करवाएं और उसके बाद चूंकि सियासी शख्सियत भी है वाका साहब अपने हल्का की, उस हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और भाई से चाय भी पियेंगे। वो करें, आ जाएं। तो पीछे रह गए। मुझे इजाजत है जी, मेरी बिल्कुल बैठे, इजाजत है। वाका साहब आप तशरीफ रखें। कासिम भाई हाँ जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। ये ना जी कासिम भाई, अगेन जी मुबारकबाद है आपको। वाका भाई शुक्रिया। अल्लाह ताला इस सफ़र को खैर बरकत वाला करे। आमीन। और हम कल के खुदा के लिए कुछ कर सकें भाई। मैं कासिम भाई साहब जी सर, थोड़ी सैयद बुरहान शाह साहब, भाईजान बोल सिद्ध साहब आएगा, हम ऐड करो। बिस्मिल्लाह। जी 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 इधर आओ। पूरी करा दो ताकि वीडियो मुकम्मल हो जाए। सिद्धू साहब को जनाब पेश करते हैं मिठाई। बिस्मिल्लाह। खोखर साहब, खोखर साहब जी जी काश को कहता है बिस्मिल्लाह। मुझे जी बहुत ज़्यादा खुशी है अपने भाइयों के लिए। मेरी एक तमन्नाएं अपने भाइयों के लिए हैं। जगह भी बहुत प्यारी है। एक रूम ये है सिटिंग एरिया और साथ में ये एक रूम है क्लाइंट के लिए, ये क्लाइंट काउंसलिंग के लिए और क्लाइंट्स की सिटिंग के लिए। ये एरिया है, बड़ा ज़बरदस्त है और जारी है जी। इधर ठीक है, शिफ्टिंग हो चुकी है, रेनोवेशन जारी है। इंशाल्लाह जल्द इसको मुकम्मल करेंगे, बाकायदा दोस्तों को बुलाएंगे तो जल्द इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और काबिल मोहतरम भी तशरीफ लाएंगे। सबसे जो इसकी खूबसूरत चीज़ मुझे लगी है ना दफ्तर की, वो ये जरा बाहर वाला व्यू दिखा है। जी बिल्कुल, ये बाहर वाला व्यू है। ये बस मेरे भाई ने, रिजवान वाका ने थोड़ी सी दिलेरी करनी है और थोड़ा सा दिल बड़ा रखना है। एक माह बाद मेरे भाई ने इधर टिक्का पार्टी करनी है, क्योंकि ये माहौल भी उस टाइप का है ही सर, बारबेक्यू प्लेस। हाँ नहीं, हमारी आपने ड्यूटी लगानी है खाने के लिए। आपने जब ऑर्डर करना है हमने हाजिर हो जाना। बिल्कुल ठीक है, रात का टारगेट आपका होगा। ठीक है जी ठीक हो गया। बुर्गा आना कहाँ से है? सिद्धू साहब बारबेक्यू के मैं जैसे जॉली मूड के लिए है, पकाने में भी वरना हमारे पास इस तरह के शेर मौजूद है, कहने की जरूरत नहीं है, करना भी आ सकता है। ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, इसकी एक आपको एक और खूबसूरती बताऊं। वो खूबसूरती ये है, अगर हम ये सारे दोस्त बताना शुरू करें ना हम किस किस इलाका से हैं, तो
पूरे पंजाब की स्पेशली नुमाइंदगी हो जाती है और अमूमी तौर पे पाकिस्तान की भी हो जाती है। बहुत से दोस्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से प्रैक्टिस करने आते हैं। बिल्कुल। हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, ज़ुबान को समझते हैं, रवायात को समझते हैं और बाहमी हम आहंगी हम में पैदा होती है। इस हवाले से इस प्रोफेशन का कोई सानी नहीं है। वागा साहब की क्या राय है इस बारे में? क्योंकि जितना वास्ता आपका लोगों के साथ है, मैं नहीं समझता इतनी इंटरेक्शन हम दोस्तों में से किसी की। मैं सिद्धू साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था बने हुए इंसान को। अखुवत की जुबान हो जा, मोहब्बत का बयां हो जा। हमारा प्रोफेशन प्योरली जितना भी है, हमारा आपस में कम्पीट करते हैं, एक दूसरे को कोर्ट्स के अंदर भी एक दूसरे का सामना होता है, लेकिन जस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हम एक दूसरे के मुखालिफ रस्तों पे भी खड़े होते हैं। और हमारे प्रोफेशन का हुस्न है कि आपस में आज तक ना बदगुमानी, ना एक दूसरे के साथ जो हमारा मोहब्बत का ये रवैया है, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड हमारे बड़े तो कहते हैं। और नो डाउट है ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, जिसमें हर एक गरीब की हक परवरी के लिए, उसको हक दिलाने के लिए हम जितनी स्ट्रगल करते हैं, मिल ओवरऑल पंजाब नहीं पाकिस्तान इस लाहौर के इसके साथ मुंसलिक है। तो मैं आज केस अहमद का, सिद्धू साहब का, वकास खोखर साहब का और दीगर काशिफ सियाल साहब हैं जंग से, माशाल्लाह सबका मशकूर हूँ कि ये सारे गुल आए और मिलकर ये गुलदस्ता बना। सबका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वागा साहब ने एक तमन्नाएं हैं मेरे भाई के लिए, सारे भाइयों के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस सफ़र में आपके लिए आसानियां भी पैदा करनी है और हम अपने भाइयों के लिए ताकत का बायस बन सकें, अपने भाइयों के लिए हरारत का बायस बन सकें, अपने भाइयों के दस्ते बाजू बन सकें। तो ये हमारे लिए बायस मसरत होगा। हमारे भाइयों को जिस मुकाम पर, जिस मोड़ पर हमारी ज़रूरत होगी, हम इंशाल्लाह अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह।